आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बिहार के बारे में। ठीक है, बिहार, अगर आप बिहार से हैं और बिहार के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आज आप इस वीडियो में बिहार की पूरी जानकारी समझिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहे ताकि बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा नहीं हो कि आपसे नहीं बने। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। बिहार का महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार की जो स्थापना किया गया था, ये बिहार की स्थापना कब किया गया, तो 22 मार्च 1912 को किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंगस के द्वारा किया गया था। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार को जब बिहार का राजधानी जो है ये क्या है, पटना है। ठीक है, बिहार का जो राज्य बना, बिहार का राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को बिहार को क्या चीज़ का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। और बिहार से जो है दक्षिण बिहार, मतलब कह सकते हैं झारखंड, ये कब अलग हुआ था, तो याद कर लीजिएगा आप लोग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से क्या हुआ था, अलग, झारखंड हुआ था। अब आगे देख लेते हैं कि बिहार दिवस हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो याद कर लीजिए कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा किसने किया था, तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 है। समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की जो संख्या है वो है 5,42,78,157 है। ठीक है, और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जो संख्या वो 4,98,21,295 है। समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं अगर लिंगानुपात की बात की जाए, बिहार के लिंगानुपात 2011 के अनुसार किया जाए, जनगणना के अनुसार बिहार की जो लिंगानुपात है वो कितना है, 918 है। कितना है, 918 है। आगे देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्या महत्वपूर्ण जानकारी है देख लेते हैं। पहला जो है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो याद कर लीजिए आप लोग, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1,106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। समझ में आ गया, कितना है, 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, बिहार में कुल जो जिला है कितना है, तो ये याद कर लीजिएगा, बिहार में 38 जिला है। कितने जिला है, 38 जिला है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि बिहार का जो पड़ोसी राज्य है, तो बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन है, अगर पूरब में बात की जाए तो पूरब में बिहार का जो पड़ोसी राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम में जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में बिहार के कौन से राज्य है, तो झारखंड है। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार में जो प्रमुख भाषा जो बोली जाती है कौन कौन बोली जाती है। पहला नंबर पे है हिंदी, हिंदी बोली जाती है। उसके बाद मैथिली बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है और मगधी बोली जाती है। समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं, अगर बिहार की लोक नृत्य की बात की जाए, नृत्य मतलब जो नाचना होता है, उसकी बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है, वो जोगीरा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डोमकछ है। उसके बाद झिझिया। ये बिहार के प्रमुख नृत्य मतलब लोक नृत्य है। समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं बिहार से फिर से क्या है, अन्य जानकारी। बिहार की प्रमुख अन्य जानकारी फिर से क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि बिहार में प्रमुख चित्रकला वो कहाँ पे है, तो मधुबनी में है। कहाँ पे है, मधुबनी। मधुबनी में मतलब चित्रकला कौन सी, तो मिथिला पेंटिंग। कौन सा है, मिथिला पेंटिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि बिहार का जो पवित्र पर्व है, बिहार का पवित्र पर्व कौन सा है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, बिहार का पवित्र पर्व छठ है। क्या है, छठ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो क्या है, पटना है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। ठीक है, उसके बाद कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। कौन सा है, शेखपुरा है। बिहार का जो राजकीय पक्षी पशु वृक्ष जो होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, बिहार की अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पशु की अगर बात की जाए तो पशु में क्या हो जाएगा, गौर हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, बैल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैल कहते हैं। समझ में आ गया। बिहार की अगर वृक्ष की बात की जाए, कौन सी वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष। जितने भी मैं लिखा हूं ये सब राजकीय हैं। ठीक है, तो बिहार की राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। बिहार के राजकीय पुष्प की बात की जाए तो गेंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको गेंदा की जगह कचनार भी देखने को मिल सकता है, कचनार। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, अगर बिहार के प्रमुख राजकीय प्रमुख खेल की बात की जाए तो क्या है, कबड्डी है। बिहार के प्रमुख राजकीय खेल कौन सी है, कबड्डी है, ठीक है। उसके बाद बिहार में कुल कितने सीट, मतलब बिहार राज्य को कुल कितने सीट प्राप्त है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लोकसभा में बिहार को जो है वो 40 सीट प्राप्त है, और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में बिहार को 16 सीट प्राप्त है। उसके बाद विधानसभा की बात की जाए तो विधान तो 243, और विधान परिषद की बात की जाए तो इसमें उन्हें कितना सीट प्राप्त है, तो 75 सीट प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में जो है 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। पहला जो है पटना है, दूसरा क्या है, तिरहुता है, तीसरा जो है ये सारण है, चौथा दरभंगा, 5वां नंबर पे आता है कोसी, 6ठा पे आता है पूर्णिया, 7 पे आता है भागलपुर, 8 पे मुंगेर और 9 पे मगध। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कौन से प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, ठीक है। उसको 9 प्रमंडल में डिवाइड किया गया। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर पे जो है, पहला प्रमंडल जो है वो पटना है, ठीक है। पटना में कुल कितने जिले हैं, तो पटना में कुल 6 जिला है। देखिए अब पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहला नंबर पे आता है पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर। ये किस में आता है, किस प्रमंडल में, तो पटना प्रमंडल में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर का जो प्रमंडल है वो कौन है, तिरहुता है। इसमें भी कुल कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। समझ में आ गया। उसके बाद अगला जो तीसरा जो प्रमंडल है, उस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो इसमें आते हैं 3। कौन से प्रमंडल है, सारण। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3। कौन कौन है, सारण, गोपालगंज और सिवान। समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। आगे जो है ये क्या है, और चौथा नंबर पे जो आपका प्रमंडल है वो है दरभंगा प्रमंडल। इसमें भी जिलों की संख्या कितनी आती है, 3 आती है। कौन कौन, तो एक है मधुबनी, दरभंगा और क्या लिखा हुआ है, समस्तीपुर। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रमंडल देख लेते हैं। अगला जो प्रमंडल है वो आपका कोसी प्रमंडल है। इसमें जिलों की जो संख्या है 3 है। इसमें भी जिलों की संख्या कितनी है, 3। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, ये किस प्रमंडल में आते हैं, कोसी प्रमंडल में। आगे देख लेते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में जो टोटल जिला आते हैं 4 जिला आते हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये किस प्रमंडल में आते हैं, तो पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है भागलपुर प्रमंडल में जो है ये आपके 2 जिले आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो 2। कौन कौन, तो भागलपुर और बांका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मुंगेर जो प्रमंडल है आपका, इसमें कुल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन कौन, तो मुंगेर हो गया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया। समझ रहे हो ना। आगे देख लेते हैं। आगे जो है लास्ट जो है आपका मगध प्रमंडल, जिसमें कुल जिला कितने आते हैं, तो 5 जिला आते हैं। कौन कौन, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद। समझ में आ गया। आपके बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, जिसको 9 प्रमंडल में बांटा गया है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, उसका मैं एक पिक स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। समझ रहे हो। से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।